नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 5 का मिससेलेनियस देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है मिससेलेनियस एक्सरसाइज उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 44 है। ठीक है, इसके अंदर आपके इसका जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है √3x+2 प्लस 1/√2x² + 4 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसको y √3x+2 प्लस 1/√2x² + 4 y से डिनोट कर देते हैं, y मान लेते हैं, लेट y और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसके अंदर लिख दो आप d/d और इसकी वैल्यू लिख दो y की जगह पर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x+2 की पावर 1/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप 2x² + 4, ये पावर 1/2 है, 1/2x² + 4 की पावर 1/2 है। ऊपर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये 1/2 आगे आ जाएगा और इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे 3x+2, 1/2 में से एक कम हो जाएगा। हमने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर देखो -1/2 है, आगे आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/2। इसको ऐसे कैसे लिख दो 2x² + 4। ठीक है, और इस -1/2 में से ऊपर है तो इसमें से एक कम हो जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं लिख देता हूँ d 2x² + 4/dx। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो आगे इसको लिखो, ये 3 हो जाएगा, इसको आगे लिख दो 3/2, 3x+2, 1/2 -1 होगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखोगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो गया। और इसको लिख दो 2x² + 4, यहाँ ये दोनों माइनस कॉमन होके ऐड होएगा तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x हो जाएगा, 4 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। यहाँ पर लिख दो 3/2, ये -1/2 है, इसको नीचे भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/3x+2 की पावर 1/2, नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे ले आओ आप, इस 2x को बचा इसको आगे ले आओ, और यहाँ -3/2 है तो इसको नीचे भेज दो, नीचे जाएगा -3/2 तो प्लस का हो जाएगा 2x² + 4 और 3/2। तो इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल सेकंड में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 44 के सेकंड में दिया हुआ है आपको दिया हुआ है e⁻sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x, ऐसे दिया हुआ है। इसको पिछले एग्जाम्पल की तरह y के इक्वल मान लो, लेट y e⁻sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर देखो ये cos इनवर्स x है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है -1 से 1, तो ये इसके अंदर ही डिफाइन होगा। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा डोमेन cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का जो डोमेन है वो होता है -1 से 1। और एक बात और ये होगा, ये जो दिया हुआ है ये 0 पर, यानी x की वैल्यू 0 पर डिफाइन नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जैसे x = 0 रख के देखो। ठीक है, जैसे आप x = 0 रख दोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लोगे, जैसे ये cos इनवर्स x है। ठीक है, इसको cos इनवर्स x = y लिख दो। ठीक है, मान लो y की जगह कुछ और मान लो z मान लो, ये अब इसको इधर भेजोगे cos इनवर्स को तो x = cos z हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो x की वैल्यू 0 मान लो, जैसे x की वैल्यू 0 मानोगे तो यहाँ cos z = 0 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब देखो यहाँ पर यह सेक भी है। अब सेक क्या होता है,
सेक होता है कोस का उल्टा। जब यहाँ 0 आ जाएगा मान लो तो सेक तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस तरह इसलिए ये 0 पे भी डिफाइन नहीं है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स आगे आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और जब सेक स्क्वायर एक्स आगे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये जो ई सेक स्क्वायर एक्स है ये ऐसे कैसे रह जाएगा ई सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब आप ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको ई एक्स का ई एक्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये ई सेक स्क्वायर एक्स है इसलिए ऐसे कैसे रह जाएगा, एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स है, फिर आप सेक स्क्वायर एक्स का करोगे। जब आपने इस पूरी टर्म का किया तो सेक स्क्वायर एक्स का भी करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। फिर इसका करोगे 3 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा 3 cos इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख दो ई सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का करो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होगा ये 2 आगे आ जाएगा 2 सेक एक्स, और ये 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, लगाना चाहो तो लगा दो 1, नहीं रहना दो। फिर आपने इस पूरी टर्म का किया, आपको सेक एक्स का भी करना पड़ेगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ देखो इसका करो 3 cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। फॉर्मूला तो याद होगा ये आपको, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर आगे देखो, यहाँ पर आप आगे देखोगे यहाँ पर तो ये देखो ई सेक स्क्वायर एक्स, ई सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे कैसे लिख दूँ, और 2 सेक एक्स है इसको भी ऐसे कैसे लिख दो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स या टेन एक्स सेक एक्स लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, ऐसे हो जाएगा। इस टर्म को ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो इस टर्म को -3/√1 - एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे, ओके। फिर आगे क्या करोगे, देखो ये सेक एक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, इसको आगे लिख देता हूँ मैं इस वाली टर्म को, ठीक है, या यहाँ ही रहने दो 2, यहाँ हो जाएगा e⁻ सेक स्क्वायर एक्स। इस 2 को आगे ले जाओ और ये सेक एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 10x हो जाएगा, और -3/√1 - एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में क्या है आपको, देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है वो देखो ध्यान से। थर्ड में आपको log 7 log x दिया हुआ है, ठीक है। इसको y की इक्वल मान लो, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है वो x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx करा दोगे। पहले तो देखो इसको लिख लेते हैं हम, तो इसको लिखोगे आप तो हो जाएगा log x अपॉन log 7, ऐसे लिख दोगे आप इसको आप जानते हो बेस चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है, इससे हो गया, ठीक है। अभी नीचे वाला तो हो गया कांस्टेंट, ओके, नीचे वाला तो हो गया कांस्टेंट। अब देखो आगे आप log 7 log x, नहीं एक मिनट, log x अपॉन log 7, ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ x की जगह log x था, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो d/dx, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पर, log x अपॉन log 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर, ये log 7 है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/, इधर लिख देता हूँ मैं 1/log 7 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब log 7 बाहर आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको केवल। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यहाँ x की जगह है log x, तो यहाँ हो जाएगा 1/log x, ठीक है। इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद इस अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो d log x आपको करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/log 7 log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 44 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 45। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 44। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 45। एग्जाम्पल नंबर 45 में एग्जाम्पल नंबर 45 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको दिया हुआ है cos इनवर्स sin x, ये आपको दिया हुआ है, ठीक
ठीक है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन एक्स मान लो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, आप जानते हो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कुछ -1 से और 1 के बीच में होती है, यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर आप रख दो, जो आपको मिलेगी वो मिलेगी -1 से 1, -1 से 1 की ओर। तो कोस इनवर्स होता है, उसका डोमेन भी यही होता है -1 से 1, ठीक है। तो जो ये पूरी टर्म है इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, यानी ये जो है ये दिया हुआ है, ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो डी एक बात और, पहले इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स और साइन, इसको कैसे लिख सकते हो, साइन को लिख सकते हो, इधर देखो साइन एक्स होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोस ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ये तो याद होगा। तो लिख दो यहाँ पर कोस ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर ये कोस इनवर्स है और ये कोस है, तो कोस इनवर्स और कोस तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर π/2 माइनस एक्स रह जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, तो डी π/2 माइनस एक्स, ओके, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, π/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और माइनस लगा दो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो -1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 45 का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, वही इसको y के इक्वल मान लो आप, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बात है ध्यान रखना है, 1 प्लस कोस एक्स यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ऊपर इन्फिनाइट हो जाएगा, तो कोस एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 ऐसे हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपली, तो डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वही डिफ्रेंशिएट करने के पहले इसको और ज़्यादा वो कर लेते हैं, हम इसको और ज़्यादा ईजी कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 2 sin x/2 cos x/2 ऐसे लिख सकते हो। 1 प्लस कोस एक्स को जानते हो आप, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यहाँ से लिख दो। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ओके। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस cos x/2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा tan इनवर्स sin x/2 को अपॉन cos x/2 होता है tan x/2, तो ये tan इनवर्स से और tan है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा x/2। अब इसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू आपको मिल गई x/2, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो dy अपॉन dx, ठीक है, और d x/2 अपॉन dx या 1/2 देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको जो मिल गया 1/2 मिल गया यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ पर इसका पार्ट 3 देखो यहाँ पर, तो इसके पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 2 टू दी पावर x प्लस 1 1 प्लस 4 टू दी पावर x, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो साइन इनवर्स होता है उसका डोमेन होता है -1 से और 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, जैसे 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x, ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव की पावर में आप कुछ भी लगाओ, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी रख दो आप यहाँ पर, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये -1 से तो बड़ा वैसे ही होगा। अब आपको प्रूव करना है कि 1 से छोटा हो, तो 2x प्लस 1 1 प्लस 4x हो गया, ठीक है। इधर भेज दो इसको इधर भेज दो, साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, 2 टू दी पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4x हो गया।
ठीक है, इस तरह हो गया यहाँ पर ये। अब देखो आप यहाँ क्या करोगे, अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2x लेस देन 1 + 4x, ऐसे लिख सकते हो आप इसको इस वाली टर्म को इधर भेज दो, ये भी पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा। 1/2x प्लस 4x 2x, ऐसे हो जाएगा। और इसको ज़्यादा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेस देन 1/2x, ठीक है, प्लस 2x। तो जो आप देख के ये तो क्लियर है कि जो 2 है वो इससे छोटा होगा, यहाँ 1 की वैल्यू रख के देख लो और यहाँ देख लो तो 2 + 1/2 मिलेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ये वाली जो हमारी इनइक्वलिटी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 2x है आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लो, y मान लो, क्योंकि dy/dx जो आप निकालोगे वो और भी ज़्यादा इजीली निकल जाएगा जब आप इसको आप और सिंपल कर लोगे। तो जैसे 2x है 2x है, इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 2x को आप tan थीटा के इक्वल मान लोगे, ठीक है, tan थीटा के इक्वल मान लिया आपने इसको। अब देखो यहाँ रखोगे इस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे है 2x + 1/1 + 4x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x, और इसको लिख सकते हो 2, यहाँ पर लिख सकते हो 2x⁴, ऐसे लिख सकते हो। 2x को आप 2.tan थीटा लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो tan² थीटा। ओके, आपको ये मिल जाएगा 2tan θ/sec² थीटा, ठीक है। अब देखो tan थीटा को आप कैसे लिख दोगे, sin θ/cos थीटा, sec² थीटा को 1/cos² थीटा, इससे इसकी एक पावर कैंसिल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा, cos थीटा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 2 sin θ/cos थीटा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा sin 2 थीटा। अब आपको sin 2 थीटा मिल गया। ओके, ये sin 2 थीटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस sin 2 थीटा को आप सिंपली यहाँ पर रख सकते हो y की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो y, यहाँ इसको और अलग कर देता हूँ मैं, यहाँ रख दोगे तो y = sin इनवर्स, इसकी जगह लिख दो sin 2 थीटा। तो इस sin इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने थीटा क्या माना है, थीटा 2x = tan थीटा माना है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा tan इनवर्स और 2x। तो यहाँ पर थीटा की भी वैल्यू लिख दो 2 tan इनवर्स 2x। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है केवल, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर देख लो आप, इधर थोड़ी जगह कम है इसलिए। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा y = dy/dx। तो यहाँ y की वैल्यू लिख दो 2 tan इनवर्स 2x/dx। 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। x की जगह यहाँ 2x है, तो 1 + 2x² हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2d ऑफ 2x/dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब करोगे आगे तो 2 इसको करोगे तो 1 प्लस यहाँ स्क्वायर में तो यहाँ 4 हो जाएगा 4x। 2x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कि a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, वो होता है ax log a। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2x log 2, ऐसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको और आगे लिख दोगे आप चाहो तो ऐसे लिख दो, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ x में ऐड हो जाएगी 2x + 1/1 + 4x log 2, ऐसे हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 45 का पार्ट 3। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 46। एग्जाम्पल नंबर 46 में जो एग्जाम्पल नंबर 46 है
इसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और उसकी पावर में आपको दिया हुआ है साइन एक्स। और यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्स है ये 0 से लेकर पाई तक रहता है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एफ डेस एक्स, यानी इसका इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ ये वैल्यू है एक्स, ये सभी रियल नंबर, ऑल रियल जो पॉजिटिव रियल नंबर है, और वैसे भी आपको यहाँ 0 से पाई के लिए दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपली यहाँ log ले लोगे, इसको y मान लो, और y से आपको इजी रहेगा। तो log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। साइन एक्स अब आगे आ जाएगा, साइन एक्स log साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको log y मिल गया। अब देखो दोनों और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d log y अपॉन डी एक्स, डी साइन एक्स log साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। इधर करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/y हो जाएगा, ये y है ये x है, तो यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर देखो, आप इस साइन एक्स को रखा रहने दो, इस log साइन एक्स का कर दो। log साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x। इस पूरी टर्म का कर दिया, अंदर वाले साइन एक्स का भी करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, इस log साइन एक्स को रखा रहने दो, और इस टर्म साइन एक्स का कर दो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया। और ज़्यादा इसको क्लियर लिख लो, जैसे यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर cos x रह गया प्लस cos x ब्रैकेट log साइन एक्स रह गया। ये y है, ये इधर आ जाएगा, इधर y की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, y को इधर लिख दो। cos x y को लिखोगे यहाँ पर तो ये लिख दो वैल्यू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और यहाँ पर इस cos x को भी कॉमन ले लो, यहाँ पर cos x कॉमन है, cos x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 1, और यहाँ पर ये रह जाएगा log साइन x, ठीक है। तो इस तरह आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई, क्लियर है। तो अब देखते हैं, एक ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 46। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 47। देखो एग्जाम्पल नंबर 47 में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 47 में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए टू द पावर t प्लस 1/t, ये दिया हुआ है। और माना गया है कि x इज इक्वल टू t प्लस 1/t टू द पावर a, वही पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। और यहाँ पर जो a है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही वही आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। लॉग लेके भी कर सकते थे, तो करोगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स करने की जगह आप ऐसे करो, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करो, ठीक है, क्योंकि टी की टर्म में दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हो। तो पहले डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करो और डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करो, क्योंकि दो वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, क्योंकि टी की टर्म में है ये, ठीक है। तो करोगे यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा, जैसे डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करोगे तो आप जानते हो, अभी मैंने बताया ए टू द पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स है टू द पावर एक्स, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है ए टू द पावर एक्स, ऐसे कैसे ही, और फॉर्मूला है तो, और यहाँ रह जाता है लॉग। तो यहाँ पर भी यही है, देखो ये ऐसे रह जाएगी पूरी टर्म इस फॉर्मूला से, देखो ए अपॉन ए टी, और ये हो जाएगा। फिर इस टर्म को, ये कांस्टेंट को लॉग लगा के लिख दो, यहाँ पर ऐसे ही तो है, लॉग है। आपने पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी टी प्लस 1/t अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो log a, और यहाँ लिख दो a टू द पावर t प्लस 1/t, ऐसे कैसे ही मैंने लिख दिया इसको। अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा,
और 1/t का डिफ्रेंशिएशन, 1/t का डिफ्रेंशिएशन यहाँ करके बता देता हूँ। 1/t को आप क्या लिख सकते हो, t टू द पावर -1 लिख सकते हो। t की पावर में 1 है, ऊपर चल जाएगा -1 हो जाएगा, तो dt हो गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे -1 आ जाएगा t, और ये -1 में से एक कम रह जाएगा, -1 t टू द पावर -2, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1, ये नीचे चल जाएगा माइनस में, तो और प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, -1/t² हो जाएगा। तो इस 1/t का डिफ्रेंशिएशन मैंने यहाँ करके बता दिया, लिख दो -1/t², ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो log a टू द पावर t प्लस 1/t प्लस a टू द पावर t प्लस 1/t और 1 माइनस 1/t² हो जाएगा। ये हो गई आपकी dy/dx की वैल्यू। अब फाइंड करोगे आप, नहीं dy/dx की नहीं, dy/dt की वैल्यू। अब फाइंड करोगे dx/dt की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी हुई है, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो d/dt लिख दो इसको t प्लस 1/t, और ये a हो जाएगा। ये a कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा, और t प्लस 1/t को ऐसे कैसे लिख दो, इस a में से एक कम हो जाएगा, a-1। आपने इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया पावर सहित, अब इस अंदर वाली टर्म को भी करना पड़ेगा, t प्लस 1/t dt। मैंने अभी भी ये डिफरेंशिएट करके बताया डायरेक्ट आपको, मैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a ब्रैकेट 1 प्लस t प्लस 1/t a टू द पावर 1 ब्रैकेट t प्लस 1/t टू द पावर a-1, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1 - 1/t²। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको मिल गया। अब आपको दो वैल्यू मिल गई यहाँ पर, एक तो मिल गई dx/dt की, एक मिल गई dy/dt की। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, एक तो ये और एक ये। दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में लिख दोगे तो आपको dy/dx मिल जाएगा। dy/dx फाइंड करने के लिए यहाँ लिख दो, dy/dt की वैल्यू लिख दो ऊपर। तो जो वैल्यू मिली है आपको dy/dt की, वो है log a टू द पावर t प्लस 1/t और ब्रैकेट 1 माइनस 1/t², ऐसे आपको मिल गई। और अपॉन में dx/dt की वैल्यू क्या मिली, ये मिली, इसको लिख दो आप। a ब्रैकेट t प्लस 1/t टू द पावर a-a और 1 माइनस 1/t², ऐसे मिल गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो आप, a टू द पावर t प्लस 1/t log a अपॉन, और लिख दो a ब्रैकेट t प्लस 1/t, इसको लिख रहे हैं आप a-1, ऐसे हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 46 का सॉल्यूशन। अब देखोगे यहाँ पर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 48। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 48 में आपको क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 48 में आपको sin² x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके अंदर जो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो वो देखो, इसको लिख सकते हो d sin² x, और डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको लिख दो e टू द पावर ये cos x। ठीक है, जब आप y को डिफ्रेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर तो लिख देते हो dy, नीचे लिख देते हो dx, ऐसे ही यहाँ कर दिया। ये फाइंड करनी है हमको वैल्यू। तो देखो क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो d sin² x अपॉन d e टू द पावर cos x, ऐसे लिख सकते हो आप इसको d sin² x अपॉन dx अपॉन d e टू द पावर cos x और अपॉन में dx, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, यहाँ अलग करके बता देता हूँ मैं, यहाँ पर या एक साथ ही कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे sin² x का, तो पहले 2 आगे आ जाएगा और sin x लिख दो, इस 2 में से एक कम हो जाएगा, यहाँ पावर में 1 लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं रहने दो। ठीक है, ये हो गया sin x का। अब हमने पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अभी sin x का भी करना पड़ेगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, अब इसका करो x के रेस्पेक्ट में, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की जगह पर यहाँ पर क्या है, cos x, तो cos x को लिख दो x की जगह पर, ऐसे कैसे रह जाएगा, e टू द पावर cos x। इस पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया।
अब इस cos x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इस साइन x चाहिए, साइन x कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x अपॉन e टू दी पावर cos x। अब ध्यान दो, यह माइनस है तो ये माइनस आगे जाएगा। इस तरह आपका हो गया एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 48। इस तरह आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की, उसके एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।